ओके, सो आज हमको देखना है कि जो अर्थ है, अर्थ एक रोटेटिंग सिस्टम है, राइट। तो वो एक रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। तो अगर रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया तो लास्ट क्लास से याद करके उस रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास दो स्यूडो फोर्स एक्ट करने आते हैं। पहला स्यूडो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा स्यूडो फोर्स होता है कोरोलियस फोर्स, राइट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगेगा, कोरोलियस फोर्स कब लगेगा, उसकी कंडीशन हमें पता है। तो थोड़ा सा उससे पहले एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि शायद तुझे उसके बारे में पता हो या ना हो, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग। जो हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ये देखी थी ना, तो रोटेशनल मोशन तो है हमेशा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ओमेगा आ गया इसका मतलब रोटेशनल मोशन हो रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पार्टिकल एक रोटेशन जो करे वो एक सर्कुलर मोशन में ही करे। मान लें एक इलिप्स है, उस इलिप्स में भी अगर वो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इसको एक रोटेशनल मोशन माना जाएगा। लेकिन जब सर्कुलर मोशन बन जाता है, जो जिस ज्योमेट्री में, जिस शेप में वो रोटेशन मोशन करता है, अगर वो एक सर्कल बनता है तो एक बहुत स्पेशल केस बन जाता है। उस केस में उस वाले कंडीशन में एक स्पेशल केस ये बनता है कि ये जो FCF है ये हमेशा m ओमेगा स्क्वायर r इसका मैग्नीट्यूड बनता है, और इसकी जो डायरेक्शन बनती है वो रेडियली आउटवर्ड बनती है, रेडियली आउटवर्ड बनती है। तो और जो ये r होता है, r इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और ये जो आर कैप है यही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, आउटवर्डली अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए तुझे। और ध्यान रखना ये हमेशा सर्कुलर मोशन में ही होगा। तो ये एक रिजल्ट याद कर सकता है तो जो यहाँ पे काम आएगा, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है, फाइन। तो अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, मान ले ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और एक पार्टिकल है m मास का, वो इसके चारों ओर और ये यहाँ से लगभग r0 डिस्टेंस पर है, और वो इसके चारों ओर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। नाउ इफ़ आई आस्क यू what is the Fixious force on the mass of this particle of mass m? Fixious force यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, तो क्या होगा, FCF इज नथिंग बट m ओमेगा स्क्वायर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज r0 हमें गिवन है, r0, और डायरेक्शन क्या होगी, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के डायरेक्शन में अब आउटवर्ड को हो जाएगी। तो अगर मान लो इसको मैंने एक्स एक्सिस बोला या कुछ भी बोला, वो मेरे को दिखाना पड़ेगा कि ये क्या एक्सिस है। तो अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस बोला तो इस फिक्सियस फोर्स की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्स कैप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लें मैं ये कंडीशन, यही सिचुएशन है, बट ये जो आर है ये मुझे नहीं पता, मुझे कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन पता है, मुझे ये डिस्टेंस पता है, ये मुझे पता है कि मान लो ये L है, और मुझे ये एंगल पता है थीटा है। तो क्या, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द फिक्सियस फोर्स? फिक्सियस फोर्स क्या होना चाहिए था, मैं फिक्सियस बोल रहा हूँ, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट m ओमेगा स्क्वायर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके चारों ओर घूम रहा है अगर ये पार्टिकल ऐसे, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी, और ये मुझे पता है नहीं, बट मुझे ये पता है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, L
कॉस थीटा या साइन थीटा, कॉस थीटा या साइन थीटा, साइन थीटा, तो ये होगी। और डायरेक्शन एक्स ही रहेगी, डायरेक्शन इज ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये अगर तुझे कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझ ले कि ये जो रोटेशन ऑफ अर्थ वाली बात है ये भी तेरे को क्लियर हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। ओके गुड। तो दिस इज आवर अर्थ एंड अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ऑफ द डी.एस. माथुर, ये वाला हम वाई एक्सिस मानते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं, और देयर इज अ पार्टिकल ऑन दिस सरफेस हियर, ठीक है। तो यू नो दैट इस पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लग रहा है अभी, जो रियल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ऑफ कोर्स अगर ये पार्टिकल यहाँ पर है तो इसको इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर वो पार्टिकल यहाँ पर होता तो वो फोर्स ऐसे लगता, अगर वो पार्टिकल यहाँ पर होता तो फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ पर होगा तो ऐसे लगेगा, तो ऐसे सेंटर की तरफ हमेशा फोर्स लगता है, ये लगा फोर्स। और यही फोर्स को अगर हम जब मास से डिवाइड करते हैं तो हमें दिखता है कि भाई या क्या कि वो हमारा एक्सेलरेशन होगा, तो ये जी का डायरेक्शन भी ये हो जाएगा। लेकिन अभी हमें पता चल गया कि भाई ये जो अर्थ है, ये अर्थ जो है इस वाई एक्सिस के अराउंड ओमेगा से घूम रही है। तो ऑफ कोर्स अगर ये ओमेगा से घूम रहा है अर्थ तो इस पर जो पार्टिकल लगा था एम मास का, ये भी तो घूमेगा, लेकिन ये कैसे घूमेगा, ये इस वाले सर्कल में घूमेगा। कन्विंस योर सेल्फ, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और ये रेस्ट में है, ओके, तो यू हैव टू राइट दिस थिंग, लेट a particle of mass m is at rest on the surface of earth। तो अगर सरफेस पर पार्टिकल रेस्ट में है तो अब यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकलेगा, देयर इज नो कौन सा फोर्स नहीं होगा, कौन सा स्यूडो फोर्स नहीं होगा, कोरोलियस फोर्स। क्योंकि कोरोलियस फोर्स तभी लगता है जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है किसके रिस्पेक्ट में, रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर ये रोटेटिंग फ्रेम क्या है, अर्थ है। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर कोई भी कोरोलियस फोर्स नहीं लगेगा, बट देयर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस पर ऐसे, और वो ये अगर ये ऐसे घूम रहा है तो हमको वो ड्रॉ करना पड़ेगा, जिस सर्कल पे ये घूम रहा है ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है ना, गुड। तो आप मुझे बता सकता है कि इस पर जो फिक्सियस फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा। अगेन मैं फिक्सियस फोर्स बोल रहा हूँ, इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, ये इस अब अर्थ को भूल जा। नाउ यू हैव टू जस्ट केयर अबाउट दिस सर्कल। अगर इस सर्कल में ऐसे घूम रहा है, हमने अभी क्या बोला, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है तो उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F इज m ओमेगा स्क्वायर r, एंड डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखेगा यहाँ पे तो इसके चारों तरफ घूम रहा है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमें चाहिए, राइट। लेकिन जो डायग्राम है, डायग्राम में हमें ये डिस्टेंस पता है जस्ट, ठीक है, राइट। एनी कन्फ्यूजन एट दिस पॉइंट, नो, होना भी नहीं चाहिए यहाँ पे, कोई कन्फ्यूजन है भी नहीं ऐसा कुछ यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होने लायक हो, ओके। तो हमें ये डिस्टेंस पता है r, कैपिटल R, और ये r क्या है, नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ। तो और ये है किस लैटिट्यूड में है, ये 5 लैटिट्यूड में है,
ये जो पार्टिकल है ना मास m वाला, ये पार्टिकल थीटा फाई लैटिट्यूड में है और ऑफकोर्स r रेडियस पर है। तो अब मुझे डिस्टेंस तो ये वाली चाहिए, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कैन यू टेल मी? स्ट्रेट नहीं बना ना, स्ट्रेट बनाते हैं इसको, अभी भी नहीं बना, बन गया। अगर ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई है, और ये 90 है तो ये भी फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फाई हो जाएगा। तो आर का ये वाला कंपोनेंट आर कॉस फाई बन जाएगा। तो ये जो यहाँ पर आर है इस फोर्स में, जो आर है दैट इज आर कॉस फाई, और डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन में जो आउटवर्ड होगी, जो परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन है आउटवर्ड को, और ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस देख ले। तो इसीलिए एफ सी एफ का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कोसाइन फाई एक्स कैप। एक्स कैप या आई कैप एक ही बात है, आई कैप लिखते हैं सर, ये हो गया। तो अब देखना एक फोर्स ये लगा मेरे इस पर, इस पार्टिकल पर, और ग्रेविटी से लग रही है। ग्रेविटी कैसे लग रही है यहाँ पर, इसके ऐसे लग रही है, देख पर अर्थ की सेंटर की तरफ, सॉरी अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटी लग रही है, दो फोर्स लग रहे हैं। तो अब खुद सोच, एक फिजिसिस्ट की तरफ सोच, पार्टिकल में दो फोर्स लग रहे हैं ऐसे और ऐसे, और हम जो बोलते हैं कि पार्टिकल में ग्रेविटी काम करती, तो ये ग्रेविटी काम करती तो ये वाला डायरेक्शन होगी, बट अभी दो फोर्स लग रहे हैं। तो ऑफकोर्स अब जी की वैल्यू चेंज होगी ना, मतलब जी की वैल्यू चेंज होगी का मतलब ये है कि जी इफेक्टिव बनेगा अब, क्योंकि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो ग्रेविटी ही होती, लेकिन अब ये नया फोर्स आने के कारण इस ग्रेविटी पे कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब सिंपल ये क्या है हमारा, दिस इज एफ सी एफ एंड दिस इज एम जी। ठीक है, ये दो फोर्स है। अब सिंपल हमारा कैलकुलस है, सॉरी वेक्टर है, वेक्टर अलजेब्रा है। दो फोर्स हैं, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लो, वही नेट फोर्स होगा। उस नेट फोर्स को मास से डिवाइड करो, वही नेट एक्सेलरेशन होगा, और उसी नेट एक्सेलरेशन को बोलते हैं कि भाई ये हमारा फाइनल एक्सेलरेशन आया। तो जो पहले एक्सेलरेशन था जी, स्मॉल जी, अब वो चेंज हो गए, नया एक्सेलरेशन आ गया। तो वही जो चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं कि इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द ग्रेविटी। ये जो पूरा लॉजिकल आर्गूमेंट है, समझा? लॉजिकल आर्गूमेंट ये है कि भाई अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम होने के कारण इसके सरफेस पर जो पार्टिकल होते हैं उस पर एक फिक्सेस फोर्स लगता है। वो फिक्सेस फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उसको थोड़ा चेंज कर देता है, क्योंकि जब दो फोर्स लगेंगे तो पहले फोर्स का जो इफेक्ट था वो चेंज होगा, है ना। मान ले अगर कोई फोर्स ऐसे लग रहा था, एक पार्टिकल पे फोर्स ऐसे ग्रेविटी नीचे को लगा रही थी, लेकिन हमको पता चला कि एक फिक्सेस फोर्स भी आ गया जो ऐसे कुछ लग रहा है या कुछ दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब जो ये इफेक्ट था पहले, ये चेंज होगा ना, उसी चेंज को हम बोलते हैं कि इफेक्ट हुआ। तो कितना इफेक्ट हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, वो हमें दिखाना है, शो करना है कि, और वही इस टॉपिक का मतलब है। तो देख, पहले हम वेक्टर अलजेब्रा की बात करेंगे। ये है हमारा पहला फोर्स और ये है हमारा दूसरा फोर्स। और अगर तुझे डाउट होना चाहिए कि ये पहला फोर्स छोटा बनाया है, दूसरा फोर्स बड़ा बनाया है, उसका रीज़न अभी बताऊंगा बाद में। FCF और ये MG, और इन दोनों के बीच का, दो वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल भी चाहिए होगा हमें। तो देख, अगर ये फाई है तो ये भी फाई है, नहीं ये 90 माइनस फाई है, तो ये फाई है, और ये फाई है अगर ये छोटा वाला, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस फाई। तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस फाई, करेक्ट, 180 माइनस फाई।
अब अगर दो वेक्टर्स होते हैं, उनके बीच का एंगल हमें पता होता है तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? तो इसको बुक में लिख रखा है इसने एफ फाई की जो वैल्यू होगी वो नथिंग बट पहले वेक्टर का स्क्वायर, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोसाइन 180 माइनस 5, ये निकल के आया। और हमने पहले निकाला था कि भाई एफ सी एफ क्या है, ये है एफ सी एफ ये है, तो इसकी वैल्यू हम बाद में रख सकते हैं। तो कॉस 180 माइनस 5 क्या होता है भाई? माइनस कॉस 5 तो होगा। ओके गुड। और एफ सी एफ की भी वैल्यू रखो यहाँ पे, तो ये निकल के आएगा तेरा एम जी स्क्वायर प्लस एफ सी एफ इज एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर 5। ठीक है, वेट सॉरी एक गलती करी है हमने। हमने गलती क्या करी है कि ओके गलती वैसे है नहीं वो, मे बी वी कैन प्रोसीड फ्रॉम हियर। ओके या स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। तो 2 एम जी एफ सी एफ, अगर देखो यहाँ पे एफ सी एफ की वैल्यू कितनी है, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर कोसाइन 5 सॉरी, ठीक है। और ये कितना है, कॉस 180 माइनस 5 कितना होता है, माइनस कॉस 5, तो कॉस 5 कॉस स्क्वायर बन गया और ये माइनस बन गया ऐसे। ओके गुड। अगर थोड़ा आगे आगे भी ये बात क्लियर होगी। वैसे ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा अर्थ का जो ओमेगा है वो बहुत छोटा है, छोटा नंबर है, तो उसकी जो अगर 4th पावर होगी तो वो बहुत छोटी होती है। तो हम ओमेगा की पावर 4 को अप्रॉक्सीमेटली 0 यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। तो जो ओमेगा की पावर 4 वाला टर्म है उसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे, तो ये वाला जो टर्म है इसको हम 0 मान लेंगे। तो अब ये क्या निकल के आएगा, एम जी स्क्वायर माइनस 2 एम और एम स्क्वायर बन के आ जाएगा एम स्क्वायर और जी ओमेगा स्क्वायर आर कोसाइन स्क्वायर 5। ठीक है, एम कॉमन ले सकता है बाहर, एम स्क्वायर कॉमन ले सकता है बाहर, एम स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है बाहर, और उसको एम से डिवाइड कर ले तो एफ से डिवाइड कर लेंगे तो एल एच एस में तो A5 बन जाएगा, क्योंकि A5 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या निकल के आया, जी स्क्वायर माइनस 2 जी ओमेगा स्क्वायर आर कोसाइन स्क्वायर 5। यहाँ से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट निकल गया कि मैथ्स की जो बार बार काम आती है, जी स्क्वायर कॉमन ले तो 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कोसाइन स्क्वायर 5 अपॉन जी, राइट। तो ये जी स्क्वायर जी बन जाएगा और ये क्या निकल के आएगा, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कोसाइन स्क्वायर 5 अपॉन जी हाफ। अगेन यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है फिर मैथ्स का, 1 माइनस एक्स की पावर हाफ इज नथिंग बट 1 माइनस हाफ एक्स। ये जो पावर है ये पावर नीचे आ जाती है, और एक तब होता है जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1। और ये यहाँ पे ये जो x ये निकल के आएगा, ये वेरी वेरी लेस देन 1 है, क्योंकि ओमेगा बहुत छोटा है और ओमेगा स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा। लेकिन तू बोलेगा आर भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी आर बड़ा होने के बाद भी जो पूरी टर्म है वो 1 से बहुत छोटी आती है, तो वी कैन नेगलेक्ट इट। तो A5 क्या निकल के आएगा, G1 माइनस हाफ, ये जो x है, x क्या है हमारा 2 ओमेगा स्क्वायर आर कोसाइन स्क्वायर 5 जी, है ना। और ये 2 और 2 कैंसिल, और g अगर तू अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोसाइन स्क्वायर 5। ये है हमारा फाइनल आंसर।
क्या दिख रहा है इस आंसर में, फिजिक्स क्या है इसके पीछे? इसके पीछे फिजिक्स ये है कि भाई पहले अभी तक जब तूने ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं पढ़ा था, क्लास 12 तक क्या पढ़ा था कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स बाई ऑन ए पार्टिकल इज mg, और उस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, g होता है। लेकिन आज तूने नया चीज़ सीख लिया कि जी, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो वो g की वैल्यू कुछ घटती है। ये जो माइनस है ये इस वैल्यू को घटा रहा है, क्योंकि ओमेगा एक पॉजिटिव नंबर है, आर एक पॉजिटिव नंबर है, कोसाइन स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है। कोसाइन फाई जीरो के ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन कोसाइन स्क्वायर भी प्लस ही होगा हमेशा ना, स्क्वायर है किसी भी चीज़ का तो वो प्लस होगा। तो ये भी प्लस, ये भी, तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो उसको किसी नंबर में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी घटती है तो वो क्वांटिटी घटेगी। तो क्या सीखा कि अर्थ के रोटेशन के कारण ग्रेविटी थोड़ी चेंज होती है। कितनी चेंज होती है, कितना नंबर में फ़र्क आता है, अभी हम देखेंगे कितना फ़र्क आता है, वो न्यूमेरिकल में दिख जाएगा हमें। नाउ ये तो हुआ कि